जून को प्रदर्शनकारी पहलवानों और खेल मंत्री अनु ठाकुर के बीच में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में पहलवानों ने 5 मांगों के साथ में बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसी बीच सरकार ने खिलाड़ियों से 15 जून तक का समय मांगा था। जी हां, और आज 15 जून है, क्योंकि 15 जून तक ये तय किया गया था कि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर चार्जशीट दायर हो जाएगी और तब कहीं जाकर पहलवान अपनी आगे की रणनीति बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, पहलवानों को धरना प्रदर्शन से रोका गया था और यही कहा गया था कि आप सरकार को 15 जून तक का समय दे दीजिए, यानी जांच चल रही है और जांच के बुनियाद पर ही आगे का कदम सरकार उठाएगी। लेकिन आज 15 जून है और 15 जून आते आते इस बीच जो है तमाम खिलाड़ियों ने लगातार इस तरीके की आशंका जताई थी कि सरकार कहीं ना कहीं आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं, विनेश फोगाट ने अपना बयान दिया था कि सरकार बृजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है और इसी बीच बजरंग पूनिया ने भी सबूतों को लेकर ये बात की थी कि बहुत सबूत ऑलरेडी मौजूद है, अब और कितने सबूत दिल्ली पुलिस को चाहिए। इस तरीके की बात लगातार इस बीच आती रही। लेकिन अब आज जब 15 तारीख है तो आज पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर यौन शोषण जैसे आरोपों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, क्योंकि एक जो उसमें पीड़िता बताई गई थी वो नाबालिग थी और नाबालिग पीड़िता को लेकर अब आज बड़ी खबर आ गई है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के मुताबिक नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिले और इसी के चलते हुए कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह को इस जो है पॉक्सो के एक्ट में एक बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है, यानी क्लीन चिट मिलती दिखाई दे रही है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। 7 महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज की थी। आपको मालूम होगा, दिल्ली पुलिस ने सीधा एफआईआर दर्ज नहीं की थी, सुप्रीम कोर्ट तक पहलवानों को जाना पड़ा था, तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 2 केसेस बने थे, एक बालिग खिलाड़ियों को लेकर और एक पॉक्सो के अंदर केस दर्ज हुआ था। लेकिन अब वही पॉक्सो केस को लेकर के बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं क्लीन चिट पूरी तरीके से मिल रहा है। आपको बता दें, यही पॉक्सो एक्ट को लेकर खिलाड़ी लगातार आरोपी पर हमलावर रहे थे और सरकार से सवाल करते रहे थे कि जब देश के अंदर पॉक्सो एक्ट है, यानी कि एक नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाए थे अपने साथ यौन शोषण को लेकर, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। एक तरीके से ये पहलवानों के लिए हथियार था उनकी मांग पूरी करने के लिए कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब जब एफआईआर में नाबालिग लड़की के पिता, और इस बीच क्या हुआ था आपको भी बता दें कि कई बार नाबालिग के बयान बदले गए थे। इस तरीके की खबर भी आई थी कि नाबालिग ही नहीं है, उसकी उम्र जो है एक नाबालिग से ऊपर है, यानी कि वो बालिग है। जी हाँ, आज दिल्ली पुलिस ने 2 चार्जशीट दायर की थी, एक राव जवेली कोर्ट में तो दूसरी पटियाला कोर्ट में। और पटियाला कोर्ट में जो चार्जशीट दायर हुई है वो बालिग पहलवानों को लेकर के हुई है और वहीं राव जवेली में जो चार्जशीट आज दायर हुई थी वो पॉक्सो एक्ट में दायर हुई थी नाबालिग पहलवान को लेकर। और आज उसी पॉक्सो एक्ट में बड़ी राहत बृजभूषण सिंह को मिलती दिखाई दे रही है, यानी क्लीन चिट। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है कि सबूतों का अभाव है, कोई भी सबूत नहीं मिले जिससे ये साबित किया जा सके कि जो बालिग पहलवान आरोप लगा रही है वो सिद्ध है, वो सच है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि जो पॉक्सो के एक्ट हैं वो हटा दिए जाएं और जो केस बालिग पहलवानों को लेकर चल रहा है वो चले। आपको बता दें, हालांकि 4 जुलाई को इसको सुनवाई को रख दिया गया है, कोर्ट 4 जुलाई को इस पर फैसला सुनाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब पहलवानों को है जो लगातार आरोपी बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के शर्तों पर थे और ये बात कह रहे थे कि पॉक्सो एक्ट लगा है और एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। ऐसे में जो आरोपी है उसको जेल के पीछे होना चाहिए। और जब अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण सिंह को क्लीन चिट दे दिए तो सवाल उठता है कि पहलवानों का अगला कदम क्या होगा। क्या पहलवान इसी तरीके से आक्रामक रहकर एक बार फिर जो बृजभूषण उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे? क्या कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होगा? क्योंकि 15 तारीख का समय सरकार ने दिया था कि आप अगर कोई कदम उठाना चाहते हैं तो 15 तारीख के बाद। लेकिन अब
जब ये सारा मामले में क्लीन चिट ब्रिजभूषण को दे दी गई है, तो सवाल बचता है कि पहलवान अब आगे क्या कदम उठाएंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब समय रहता मिलेगा। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाहीन खान, विकासशील भारत चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? क्या किसी तरीके का दबाव बनाया गया है? क्योंकि ये तमाम बातें पिछले दिनों चलती आई है। खुद खिलाड़ियों ने ये बात की है कि सरकार कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है।